मुखिया जी नल जल लगा हूं मैं भ्रष्टाचार कल को मैं मेरे यहाँ ये 14 लाइट लगा हुआ है, वो एजेंसी का नंबर लिखा हुआ है उस पर जो मेंटेनेंस करती है, उसको आप फोन करते करते रह जाइएगा, ना फोन उठेगा, एक तो रिंग नहीं होगा, अगर रिंग भी होगा तो फोन नहीं उठेगा। हम किसको बताएं? हमारे साथ भी यही होगा। सोलर लाइट लगा के जाएगा कोई और कंपनी, लोगों के पास जलेगा नहीं, गाली हम सुनेंगे, मुखिया जी नल जल लगा हूं मैं भ्रष्टाचार कल को। अगर हम लोग कहां जाए? हम लोग अपनी पीड़ा किसको सुनाएं? हमारी पीड़ा कौन सुनेगा? मुख्यमंत्री सुनेंगे और कौन सुनेगा? नियम तो वही बनाते हैं। आखिर वहां बैठ के बनाते क्यों हैं? हम लोगों से बात क्यों नहीं करते हैं? हम लोगों से बात करने में उनकी परेशानी क्या है? हम भी तो उन्हीं के हैं, हमसे बात करें, हमारे प्रतिनिधियों से बात करें, पे कार्रवाई कीजिए ना। इतना बड़ा सिस्टम आपने क्यों बनाया है? अगर हम गलत हैं तो हम पे कार्रवाई कीजिए, अगर हम गलत नहीं है तो हमारा काम कीजिए। पंचायती राज व्यवस्था का जो गठन हुआ था किस लिए हुआ था? जो क्या कहते हैं, सत्ता का विकेंद्रीकरण क्यों होता है? ताकि लोगों का काम हो। नहीं तो केंद्र सरकार थी, राज्य सरकार की क्या जरूरत थी? राज्य सरकार थी, जिला सरकार की क्या जरूरत थी? जिला सरकार थी, प्रखंड सरकार की क्या जरूरत थी? प्रखंड सरकार थी, पंचायती सरकार की क्या जरूरत थी? बिहार में मुखिया का एक पद होता था और मुखिया के मान सम्मान पंचायतों में होती थी, ये किसी से छुपा नहीं है। लेकिन अब मुखिया जी ठेकेदार बन गए हैं, ऐसा क्यों? हम खुद जानते हैं। मुखिया जी से जो राजनगर प्रखंड के जाने माने मुखिया हैं और इनका जो अच्छे काम इन्होंने किए हैं वो तो बोलता ही है, लेकिन आज खुद बोलेंगे कि मुखिया जी आखिर ठेकेदार क्यों बन के रह गए। देखिए, सबसे पहली बात है कि सरकार कहने को कहती है कि 29 विभाग पंचायतों को दिया गया है, लेकिन 29 विभाग में देखिए कि जो सबसे ज़्यादा होता है लोगों को जरूरी राशन कार्ड, वो पंचायत के माध्यम से आप बनवा नहीं सकते, उसमें आपका कोई योगदान नहीं है। वृद्धजन पेंशन, प्रधानमंत्री आवास, पहले क्या होता था कि ग्राम सभा के माध्यम से पारित होता था कि जिन लोगों का नाम पारित हो गया उन लोगों को प्रधानमंत्री आवास भी मिलेगा, पहले इंदिरा आवास होता था, राशन कार्ड भी बनेगा, वृद्धजन पेंशन भी होगा। अब क्या हो गया है कि पहले आपको जियो टैगिंग करवाइए, 500 लोगों का, 1000 लोगों का, उसमें अगर किसी का नाम आ गया जियो टैगिंग में, अगर 500 में से 200 आदमी का, उसको आप पारित कीजिए आम सभा से, ग्राम सभा से। तो अब क्या ये हाथ में मुखिया के तो कुछ रह नहीं गया। उसी तरह राशन कार्ड में मुखिया का कोई रोल नहीं है कि भाई आप ऑनलाइन आवेदन कीजिए, बन के आया आया, नहीं आया नहीं आया, गाली सुनने के लिए यहाँ पे मुखिया जी बैठे हैं कि आपके रहते हमको एक राशन कार्ड नहीं मिल रहा है। उससे नीचे आए वृद्धजन पेंशन में भी वही हाल है, लोग लाइफ सर्टिफिकेट जमा करते हैं फिर भी लोगों का पेंशन बंद है। एक तो 400 रुपये से होना जाना क्या है, लेकिन फिर भी योजना था पहले मुखियाओं का कि आप योजना कीजिए, जो भी आम सभा से पारित करते हैं उसको योजना कीजिए। पहले इन लोगों ने जितना भी केंद्र से पैसा आया उसको नल जल में इन्वेस्ट कर दिया, बहुत कम सड़कें बनी, नाले बने, अगर मनरेगा नहीं होता तो बहुत सारा काम भी नहीं हुआ होता। अब क्या कर दिया है कि पहले आप 100% काम कंप्लीट कीजिए अपना पूंजी लगा के, उसके बाद आप पंचायत से भुगतान लीजिए। तो ये ठेकेदारों का ही काम रह गया है, ये मुखिया का तो काम है नहीं। जब यही काम करना है तो सरकार के पास सारा चीज़ है ही, पंचायत सचिव हैं, रोजगार सेवक हैं, टेक्निकल असिस्टेंट हैं, अकाउंटेंट हैं, कार्यपालक सहायक हैं, सब लोग हैं, उनसे ये काम करवाने, चुनाव कराने की क्या ज़रूरत है? मुखिया जी का कोई ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से सरकार, बिहार सरकार ने योजनाओं को लागू करने का तरीका अपनाया, उसमें तो यही लगता है कि इसमें मुखियाओं का कोई रोल ही नहीं है। वो उनका अभी एक योजना जो बिहार सरकार लाई है, बियाडा के थ्रू काम करवा रही है, लेकिन मुखिया उसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन्वॉल्व है। हम बात कर रहे हैं जो सोलर स्ट्रीट लगने वाला है पंचायतों में, उस पर लेकर के क्या समस्या आ रही है मुखियाओं को? देखिए, सबसे पहली बात है कि जब सोलर स्ट्रीट लाइट 7 निश्चय पार्ट 2 की शुरुआत हुई थी, उस टाइम वार्ड मेंबरों को कहा गया था कि 100% पोलों का गिनती करने के लिए, तो उस टाइम सभी पोलों का गिनती हुआ। अब क्या हो गया उसमें कि 10 पोल पे आप सोलर लाइट लगवाइए। सबसे पहली बात कि 10 पोल पे जब आप सोलर लाइट लगवाइएगा तो जिनके घर के पास लग गया वो तो बहुत बढ़िया, जिनके घर के पास नहीं लगा वो आपको गरियाएंगे। दूसरी बात, हम लोग कुछ उसमें कर नहीं रहे। हम लोगों का सिर्फ इतना रोल है कि सरकार ने एक एजेंसी, 2 एजेंसी, 10 एजेंसी चयन कर दिया है पूरा जिलों के, हर जिला में। उस एजेंसी जब आपके यहाँ माल गिरा है उसको आप भुगतान कर दीजिए, वो मेंटेनेंस का काम देखेगी। जितने भी सांसदों के द्वारा लाइट लगाया गया है या और भी योजनाओं के द्वारा सोलर स्ट्रीट लाइट लगाया गया है, आप घूम के देख लीजिए। हम पूरे बिहार की बात नहीं करेंगे, हम मधुबनी की बात करेंगे। पूरे मधुबनी में घूम के देख लीजिए कि कितने जगह सोलर लाइट सही रूप से काम कर रहा है, जबकि वो भी 5 साल का मेंटेनेंस में है। कोई जी यहाँ हम आपको टोकेंगे कि आपका कहने का अर्थ ये है कि मुखिया सरकार एजेंसी तय करके देगी और मुखिया उसको फंड दे, अपने पंचायत स्तर से जो फंड आती है वो फंड दे
काम एजेंसी करेगी और गुण दोष जो भी प्राप्त होगा वो मुखिया को होगा। एग्जैक्टली वही बात हम भी बता रहे हैं कि पैसा आप उनको दे दीजिए, वो आके सोलर लाइट लगा के चले गए, उसके बाद बोलेंगे कि 5 साल मेंटेनेंस है, उसके लिए 30% पैसा पंचायतों को बोला गया रोक के रखने के लिए। अब भाई साहब हमको एक बात बताइए, लगभग उस लाइट की जो ओरिजिनल कीमत है वो 15 से 16 हज़ार है, 14,000 से 16,000 के बीच उसकी कीमत है। उसको 21,000 रुपया हम पहले ही दे रहे हैं एजेंसी को। क्यों आएगी भाई एजेंसी दोबारा रिपीट कर देखने के लिए? एक लाइट पे उसको 4,000 5,000 मिल ही रहा है, तो क्यों आएगा देखने के लिए? हम लोगों का एक ही कहना है कि हमारे गार्जियन, बिहार के गार्जियन माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और हम लोग उनके ही कार्यकर्ता हैं। सरकार के किसी भी योजनाओं को धरातल पे उतारने का काम पंचायत के द्वारा होता है। हम लोगों से एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी अभी यात्रा पे हैं, हम आग्रह करेंगे कि जिस जिले में जाएं कम से कम 10 मिनट वहां के मुखियाओं से, जनप्रतिनिधियों से वो मिल के बैठ के बात करें कि आखिर क्या समस्याएं हम लोगों को क्षेत्र में हो रही है, क्या क्या वो सुधार करेंगे ताकि हम लोगों को समस्याएं ना हो। ये उनका कर्तव्य है, उनको करना चाहिए, ये हम आग्रह करेंगे। हम आप लोगों से आग्रह करेंगे कि ये बात आप मुख्यमंत्री 11 तारीख को मधुबनी जिला में आने वाले हैं और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंचे कि मुखिया एक पंचायत का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनको अच्छी तरह से पता है कि पंचायत में कहाँ पर क्या विकास का कार्य ज़रूरत है। और अगर पटना से बैठे कोई डिपार्टमेंट ये तय कर ले कि किस पंचायत में हमको क्या करना है, ये कहीं ना कहीं कुछ और इशारा करता है। मुखिया जी, और आपसे जानना चाहेंगे कि पंचायतों में जो आप ठेकेदारी के बात किए, मुखिया जी अब कम रह गए, ठेकेदार ज़्यादा बन गए, तो हम उस पर फिर से आना चाहेंगे। मान लीजिए 30,900 कुछ रुपये का बिल है कि इतना पैसा उस एजेंसी को देना है, 70% पैसा देना है तुरंत, 30% 5 साल में। हम लोग उतने ही पैसा में लगभग 2 लाइट लगा लेंगे, तो एक वार्ड में 10 के बदले 20 लाइट हो गया और उसका मेंटेनेंस भी हम ही लोग करेंगे। अगर हम लगाएंगे तो उसकी पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर रहेगी, कहीं खराब हुआ, कहीं कुछ हुआ, उसको ठीक करवाएंगे। दूसरी बात, ये कुहासे का मौसम है, इसमें धूप 5-5 दिन, 7-7 दिन, 10-10 दिन धूप नहीं होता है, नहीं होती है। क्या गलत बोल रहा हूं मैं? इस परिस्थिति में जब एक तरफ सरकार कह रही है कि हम 24 घंटे लाइट दे रहे हैं, फिर इस सोलर लाइट का क्या उपयोगिता? अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो रात में निकलिए ना, आप चिन्हित कर लीजिए पहले दिन में। मेरे यहाँ 14 लाइट लगा हुआ है, वो एजेंसी का नंबर लिखा हुआ है उस पर जो मेंटेनेंस करती है, उसको आप फोन करते करते रह जाइएगा, ना फोन उठेगा, एक तो रिंग नहीं होगा, अगर रिंग भी होगा तो फोन नहीं उठेगा। हम किसको बताएं? हमारे साथ भी यही होगा। सोलर लाइट लगा के जाएगा कोई और कंपनी, लोगों के पास जलेगा नहीं, गाली हम सुनेंगे, मुखिया जी नल जल लगा हूं मैं भ्रष्टाचार कल को। अगर हम लोग कहां जाए? हम लोग अपनी पीड़ा किसको सुनाएं? हमारी पीड़ा कौन सुनेगा? मुख्यमंत्री सुनेंगे, और कौन सुनेगा? नियम तो वही बनाते हैं। आखिर वहां बैठ के बनाते क्यों हैं? हम लोगों से बात क्यों नहीं करते हैं? हम लोगों से बात करें, उनकी परेशानी क्या है? हम भी तो उन्हीं के हैं, हमसे बात करें, हमारे प्रतिनिधियों से बात करें। हर चीज के लिए हम कहां दौड़े? वाजिब दर्द है इनका कि अगर पंचायत में कोई शिकायत लेके पहली बार कहीं कोई जाता है तो मुखिया के पास ही जाता है और मुखिया को ही पता होना चाहिए कि कौन सी समस्या का समाधान किसके पास होना चाहिए। और अगर सरकार पटना में बैठ के ये तय करे कि एजेंसी हम करवाएंगे, काम हम करवाएंगे, तो सवाल तो बड़ा उठता है कि आखिर पटना में क्या खिचड़ी पक रही है जो मुखिया जी उसमें शामिल नहीं होने दे। आपको हम बता रहे हैं, आंगनबाड़ी में पहले आम सभा के माध्यम से चयन होता था, ठीक है, उसको हटा के इन लोगों ने वार्ड सभा कर दिया, वहाँ तक भी ठीक था, अब उसका भी खत्म कर दिया। आज के डेट में अगर आंगनबाड़ी में कोई चीज़ गड़बड़ होता है, हम कुछ नहीं कर सकते। हम ज़्यादा से ज़्यादा CDPO को फ़ोन कर सकते हैं कि भाई फलना आंगनबाड़ी में ये परेशानी हो रही है। वो तो कोई एक आम आदमी भी कर सकता है, इसमें मुखिया का क्या विशेष अधिकार हो गया? एक डीलर अगर किसी को सही समय अनाज नहीं दे पा रहा है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हम ज़्यादा से ज़्यादा MO को फ़ोन करेंगे, हम जिला पदाधिकारी को फ़ोन करेंगे, वो तो कोई आम आदमी भी कर सकता है। इसमें मुखिया का ही क्या ज़रूरत है? आखिर मुखिया के किस अधिकार की आप बात करते हैं? क्यों आप कहते हैं कि पंचायतों को आपने सशक्तिकरण इतना कर दिया कि एकदम पंचायत दंदना रहा है? क्या आपने कर दिया ऐसा? आप मुखिया संघ के राजनगर के अध्यक्ष भी हैं, तो ये संघ जो बिहार स्तर के संघ है मुखिया का, वो क्यों नहीं मुख्यमंत्री से मिलकर के इस समस्या से रूबरू करता है, मुख्यमंत्री को ये समस्या अवगत कराता है?
देखिए, सबसे पहली बात है कि हम लोग जब नल जल की बात शुरुआत में हुई थी, उस टाइम भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलने का बहुत प्रयास किया, तो हम लोगों को समय नहीं मिल पाया। लास्ट आवर में आके हमारे प्रतिनिधि मिले थे। उस टाइम मुख्यमंत्री जी जब बहुत सारा काम हो गया था, मिले थे, हम लोगों ने अपनी समस्याएं उनको बताया था कि इस तरह की परेशानी हो सकती है। अभी मधुबनी में मुख्यमंत्री आने वाले हैं 11 जनवरी को, जो प्रस्तावित डेट है। क्या लगता है कि आप मुखिया संघ के जरिए और मिलने की कोशिश किया जाएगा मुख्यमंत्री से, और ये सारी समस्या जो मुखिया को आ रही है काम करने में पंचायतों में, उसको लेकर के मिलेंगे और अवगत कराएंगे? देखिए, हम लोग तो प्रयास करेंगे कि हमारे मुख्यमंत्री मधुबनी में आ रहे हैं तो हम लोगों को समय दें, हम लोगों से मिल के बात करें। अगर नहीं यहाँ बात कर पाते हैं, हम लोगों को पटना ही बुलाएं। हम लोग पटना में बैठ के 10-20 मिनट, आधा घंटा उनसे बात करना चाहते हैं। वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, हमारे माननीय हैं, हमारी समस्याओं को समझना भी उनका कर्तव्य है, और हम चाहेंगे कि हम लोगों को समय दें, हम लोगों को ज़मीनी स्तर पे जो परेशानी होती है उसको सुनने का काम करें और उसको तत्काल प्रभाव से दूर करें। अब हम सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि ग्राम सभा से अगर किसी चीज़ का अनुमोदन हुआ है उसको तत्काल प्रभाव से चालू करें। अगर उसमें कोई दोषी पाया जाता है, चाहे मुखिया हो, पंचायत सचिव हो या जो भी हो, उन पर कार्रवाई कीजिए ना। इतना बड़ा सिस्टम आपने क्यों बनाया है? अगर हम गलत हैं तो हम पे कार्रवाई कीजिए, अगर हम गलत नहीं हैं तो हमारा काम कीजिए। पंचायती राज व्यवस्था का जो गठन हुआ था, किस लिए हुआ था? जो क्या कहते हैं, सत्ता का विकेंद्रीकरण क्यों होता है? ताकि लोगों का काम हो। नहीं तो केंद्र सरकार थी, राज्य सरकार की क्या जरूरत थी? राज्य सरकार थी, जिला सरकार की क्या जरूरत थी? जिला सरकार थी, प्रखंड सरकार की क्या जरूरत थी? प्रखंड सरकार थी, पंचायती सरकार की क्या जरूरत थी? सिर्फ इसलिए कि सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा तो लोगों का काम होगा। लेकिन अभी भी सत्ता का कहने के लिए विकेंद्रीकरण हुआ है, लेकिन काम सब माननीय मुख्यमंत्री जो चाहेंगे, माननीय सरकार जो चाहेगी वही होगी। न जिला पंचायत की कोई बात सुनी जाएगी, न प्रखंड पंचायत की कोई बात सुनी जाएगी, न पंचायत सरकार की कोई बात सुनी जाएगी। जाहिर है ये बिहार है, और बिहार में कुछ सालों से एक कहावत बड़ी जोरों से लोग सुनते हैं कि दिखता कहीं नहीं है, बिकता हर जगह है। कुछ सालों से एक स्लोगन हमने बनाया कि दिखता हर जगह है लेकिन उपलब्धता नहीं है। पहला वाला स्लोगन जो था वो शराबबंदी को लेकर था, और दूसरा स्लोगन जो हम बनाए हैं वो नल जल योजना पर है। अब बिहार सरकार पटना से बैठ करके पंचायतों के सरकार को चलाने का जो जिम्मा ले रखा है, खुद मुख्यमंत्री अब 4 जनवरी से समाधान यात्रा पर निकल चुके हैं, और देखना है कि कितना समाधान वो कर पाते हैं। समस्या है उसको लेकर के वो कितना दिलचस्पी लेते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा।